को प्राइवेट या बाहर से भी ला करके सफाई का काम कराना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है पीरों का। मैं इस मंच से ये भी कहूँगा और महोदय से आग्रह भी करूँगा कि ऐसे एनजीओ पर सख्त कार्रवाई करें जो सफाई नहीं करते हैं। ये आम जनों का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, और वो गरीबों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पीएफ का पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी जयंती मन रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे 2 अक्टूबर को ऐसा कोई भी नेता नहीं हो, ऐसा कोई भी पदाधिकारी ना हो जिनके हाथों में झाड़ू नहीं होगा। वैसे में सभी लोग झाड़ू उठाते हैं और सड़कों पर निकल जाते हैं फोटो सेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात को इसलिए कहते हैं कि हमारे बिहार के भोजपुर ज़िले में भी, भोजपुर ज़िले के पीरो अनुमंडल यानी पीरो नगर परिषद में भी ठीक वैसे ही होता है। 2 अक्टूबर को सभी लोग अपने हाथों में झाड़ू लेकर निकल जाते हैं सड़कों पर। जितने भी अध्यक्ष हैं नगर परिषद के, जितने भी नेता हैं, चाहे जितने भी वार्ड हैं, चाहे सभापति हों चाहे उप सभापति हों। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, कुछ दिन पहले पीरो शहर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहे थे जिसमें सभी लोग मौजूद थे उसमें। हालांकि उस स्थान पर सभी लोग मौजूद थे जिस स्थान पर चारों तरफ से कचरों का अंबार लगा हुआ था। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं, कुछ दिनों से नगर परिषद के जितने भी मजदूर थे सभी लोग हड़ताल में थे। उनका आरोप था कि उनको कुछ पैसों में कटौती हो रही है। अब क्यों हो रही है ये तो जांच का विषय है। हालांकि कुछ लोग एनजीओ पर अभी सवाल उठाते हैं, कुछ लोग नगर परिषद के जितने भी प्रशासक लोग हैं उन पर भी सवाल उठाते हैं, और जितने भी वहाँ पर वार्ड और सभापति उप सभापति हैं उन पर भी सवाल उठाते हैं। वैसे में सामूहिक शादी में उस मंच से परमेश्वरी वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के जो संस्थापक है राजू पाठक जी, उनके माध्यम से काफ़ी जोरदार नगर परिषद के जितने भी प्रशासक लोग हैं उनको तमाचा के समान एक शब्द बोलते हैं। उनका कहना है कि आप बताइए, अगर वैसे हम लोग अगर पीरो शहर में अगर काम करते हैं और शासन प्रशासन लोगों का जो सहयोग नहीं मिलता है और इधर उधर कचरे का अंबार लगा रहता है, और जितने भी एनजीओ हो, नेता हो और जितने भी प्रशासक हो, वे लोग चुपचाप बैठकर फिर उसी मंडली में आते हैं, तो कहीं ना कहीं तक ये शोभा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं तक देखने वाला विषय है आखिर क्यों इस तरह से होते हैं। हालांकि परमेश्वरी वेलफेयर एंड फाउंडेशन ट्रस्ट के जो संस्थापक है राजू पाठक जी, उनका आरोप है कि उनके जो सामूहिक शादी में हालांकि व्यक्तिगत तौर पर तो हेल्प पहुंचता ही है, लेकिन सामाजिक तौर पर जो हेल्प होना चाहिए वैसे में जो प्रशासक लोग के माध्यम से वे हेल्प नहीं पहुंच पाते हैं, और उस पड़ाव ग्राउंड में जो है सफाई भी नहीं हो पाती है, जिसमें सामूहिक शादी गरीब गुरबा जो लोग जाते हैं वहाँ पर शादी करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं तक ये गलत है, देखने वाला विषय है आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह से आप लोग देखिए पर सुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद। प्राइवेट या बाहर से भी ला करके सफाई का काम कराना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है पीरों का। मैं इस मंच से ये भी कहूँगा और महोदय से आग्रह भी करूँगा कि ऐसे एनजीओ पर सख्त कार्रवाई करें जो सफाई नहीं करते हैं। ये आम जनों का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, और वो गरीबों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पीएफ का पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। या तो उनको जैसे भी हो उस कंपनी को मनाना चाहिए। अब देखिए लाइटिंग नहीं आ पाया, सभी लोग हड़ताल पर हैं, महिलाएं परेशान हैं, उनके लिए शौचालय हमने उधर पीछे साइड में बनवाया। ये सब दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी यहाँ के सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। कार्यपालक पदाधिकारी साहब ने भी मुझे सहयोग किया, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर बहुत सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू भी। मैं